रस के कारण। यह सर्वविदित सत्य है कि किसी का उद्भव बिना कारण के संभव नहीं होता। रसाभिव्यक्ति में विभाव, अनुभव एवं व्यभिचारी भावों को आचार्य विश्वनाथ ने कारण स्वरूप में स्वीकारा और कहा, विभव का अर्थ है विशेष रूप से भव्यति, यानी जो स्थायी भाव का बोध कराता हो, उसका विभावन कराता है, उसे जगाता है। विभाव की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ जी ने कुछ इस प्रकार की, लोक में जो रति आदि स्थायी भावों के उद्बोधक होते हैं वे ही काव्य और नाटक की श्रेणी में विभव कहे जाते हैं। जैसे लोक में सीता आदि को श्री रामचंद्र आदि की रति का उद्बोधक माना गया है, वे ही उद्बोधक काव्य एवं नाट्य में अभिनिविष्ट होते ही विभाव कहलाते हैं। इनका कार्य सहृदयों के रत्याधिक भावों को विभावित करना है। यही रसवादन की उत्पत्ति के योग्य बनते हैं। यहाँ आचार्य भर्तृहरि का कथन, काव्य में रामादि विभव शब्द के द्वारा ही ज्ञात होते हैं, साक्षात उपस्थित नहीं होते, किंतु विभाजन व्यापार के बल से सामाजिकों को वह सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं, देखने व समझने योग्य हैं। शास्त्रों में, काव्य शास्त्र में विभाव के दो भेद किए गए हैं। पहला आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। रसपद की व्यापकता के संदर्भ में कहा जाए तो साहित्य दर्पणकार ने रसात्मक वाक्य को ही काव्य माना है। यहाँ पर रस शब्द का अर्थ मात्र श्रृंगार आदि रूप में विवक्षित होता है, पर ऐसा नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि रस्यते आस्वादते इति रसा। रस संख्या। रस की संख्या का निर्धारण का क्रम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से ही आरंभ होता है। उनके द्वारा रचित ग्रंथ के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 15 में रस की संख्या पर कुछ इस प्रकार बतलाया गया है। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका विभत्स धृंत संज्ञो चेत्यष्टो नाट्य रसे स्मृता। उपरोक्त से हमें यह ज्ञात होता है कि रस 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। एक बात और स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि आचार्य भरत ने स्वयं यह माना है कि यह रस संख्या उनका अपना द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। ऐसा भी कहा जाता है कि रस संख्या में वृद्धि का पहला प्रयास किया था आचार्य उटभट्ट ने। आचार्य भरत के 8 रसों में भी सहमति दिखाई और साथ ही साथ एक रस अतिरिक्त जोड़ा, वह है शांत रस। इसके पश्चात संस्कृत काव्यशास्त्र में रस संख्या निरंतर बढ़ती घटती रही। भारतीय काव्यशास्त्र में नवरस चिंतन श्रेष्ठ मानी गई, जिसे हिंदी कवियों ने भी उसी क्रम में स्वीकार किया। उन्हीं 9 रसों का संक्षिप्त विवेचन यहाँ मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रथम, श्रृंगार रस। शब्दार्थ की दृष्टि से यह शब्द कामोद्रेक अथवा काम वृद्धि का द्योतक है। श्रृंग और आर 2 शब्दों के योग से यह शब्द बना है। श्रृंग अर्थात कामोद्रेक या काम वृद्धि और आर अर्थात प्राप्ति। हिंदी साहित्य के रीतिकाल में श्रृंगार को रसराज मानकर वर्णन किया गया है। यह रस मानव मन की मधुरतम प्रवृत्ति काम से संबंधित है। इसके मूल में नायक नायिका का एक दूसरे के प्रति अनुराग निहित है। काव्य शास्त्र में इसके 2 प्रकार बतलाए गए हैं, वे हैं वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस। इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। विषय की संपूर्ण जानकारी हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला चैनल अवश्य देखें।